आज मैं आपके बीच में अपना मैं हक मांगने आया हूं जो पड़ोसी होने के नाते बनता है। 5 साल में आपका विधायक रहा। मेरा प्रयास रहा किसी भाई को मेरे किसी कर्म से तकलीफ ना पहुंचे। यह भी प्रयास रहा कि अगर 2 भाई झगड़ा करके मेरे पास आते हैं तो उनका सुलहनामा कराने का प्रयास किया। और जहां तक हम इस क्षेत्र की तरक्की की बात करें, वह आपके सामने, भोला पंडित जी आपके सामने है ना तरक्की। जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वह आपके जेवर विधानसभा में बनने जा रहा है। फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही है। अनेकों ऐसी सौगात जो आने वाले समय में खुशहाली लाएंगी, हर परिवार में नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, वो आपके क्षेत्र में आ चुके हैं। और जहां तक मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, आज कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। किसी गुंडे की ताकत नहीं है जो कमजोर व्यक्ति की तरफ आंख उठाकर देख ले। सड़कों पर जो गुंडा राज होता था और जिस तरीके से आए दिन फसाद होते थे, आज किसी की ताकत नहीं जो किसी बहन बेटी की तरफ आंख भी उठाकर देख ले। विधायक के तौर पर मैं कैसा हूं ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं सिर्फ आपको यह यकीन दिलाने आया हूं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं और आपसे अपना वोट रूपी हक मांगने आया हूं। 10 फरवरी को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुझे उस विधानसभा की नुमाइंदगी देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, क्षेत्र को तरक्की दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। जैसा आप सभी को मालूम है, चुनावी समय है, सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। बिलासपुर कस्बे में पहुंचे हैं जेवर के विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ठाकुर धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी का यहाँ बिलासपुर कस्बे में दर्जनों जगह मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया है। यहाँ हम बैठे हैं शहबाज खान के यहाँ पर निवास पर। बात करेंगे कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप विधायक भी रहे हैं जेवर के, तो आपको जन समर्थन कैसा मिल रहा है? क्या कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप जन समर्थन मांग रहे हैं लोगों से? देखिए, जहाँ तक बिलासपुर की बात है तो मेरा मुद्दा आपको भी पता है सैफी साहब, और बिलासपुर का आवाम भी जानता है। मैं हमेशा गुंडागर्दी के खिलाफ रहा हूँ और उन ताकतों के खिलाफ रहा हूँ जिन्होंने इस क्षेत्र को दबाने का प्रयास किया। मेरी इच्छा थी कि बिलासपुर का हर व्यापारी सुरक्षित हो, बिलासपुर का हर बच्चा बहन बेटी सुरक्षित हो, कोई किसी के साथ बदमाशी ना कर पाए। तो मेरा प्रयास 5 साल में यही रहा कि ऐसा माहौल इस जेवर विधानसभा में आए। वह माहौल हमने लोगों को दिया। आज किसी की हैसियत नहीं गुंडे की जो मेरे किसी वोटर के साथ ज़बरदस्ती कर सके या गुंडागर्दी कर सके। और जहां तक हम तरक्की की बात करते हैं, मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज जेवर विधानसभा दुनिया में औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है, जो यहाँ के आवाम की खुशहाली के लिए संदेश है, जो उन लाखों नौजवानों के लिए संकेत है कि आने वाले समय में उन्हें रोज़गार मिलेंगे। निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने जो अभूतपूर्व तरक्की की है, आवाम का जोश देखकर ऐसा लगता है कि वो फिर भारी बहुमत से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपका विधायक होने के नाते जिस तरीके से मैंने इस विधानसभा में काम किया है, जनता का प्यार देखकर मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनके इस कर्ज को उनकी तरक्की के रूप में और उनके सम्मान के रूप में लौटाऊं, ऐसी भावना आज मैं यहाँ बिलासपुर से लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, फिर के आज बिलासपुर कस्बा जो जिसमें मुस्लिम और हिंदू गैर मुस्लिम आबादी बिल्कुल बराबर है, लेकिन आज बिलासपुर में मुस्लिम सड़कों पर है आपके लिए, उसकी क्या वजह है? इस सवाल का आप किस तरह जवाब देंगे? इसकी वजह है बदलता जेवर। हम ऐसा ही जेवर बनाना चाहते थे, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां ये अपना वोट के लिए उपयोग करने को लोगों में जाति और धर्म में बांटती हैं। लेकिन शुरू से मेरी राजनीति का यह सिद्धांत रहा
और मेरी पार्टी भी सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ चलती है, तो एक ऐसा जेवर हम बनाना चाहते हैं जहां ना कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, सिर्फ और सिर्फ इंसान हो, और जहां सबकी तरक्की की बातें होती हों, जहां सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आएं। तो जब हम इस भावना से काम करेंगे तो हम समाज को क्यों नहीं सुधार सकते। अच्छा, आप क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करूंगा कि 10 फरवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है। वह दिन तय करेगा कि आप उन भ्रष्टाचारियों को दोबारा लाना चाहते हैं जिनके समय में सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी, या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं, ऐसा विधायक चाहते हैं जिसने इस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की हो, जिसने अपनी पूरी ताकत इस क्षेत्र को दुनिया में मशहूर करने के लिए लगा दी हो, जिसने अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा दी हो कि जेवर विधानसभा दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी विधानसभा हो जो सबसे ज़्यादा विकसित विधानसभा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।